हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे थे लुसेंट की जीके, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, अब तक हम अपना जो बौद्ध धर्म तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म। क्या पढ़ेंगे आज हम शैव धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ शैव धर्म ही पढ़ेंगे। शैव धर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वही टॉपिक वही पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनेगी ज़्यादा। ठीक है, और जो भी शॉर्ट नोट्स में इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए शैव धर्म को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। शैव धर्म में सबसे पहले पूजा। ठीक है, तो पूजा किसकी की जाती है शैव धर्म में? तो भगवान शिव की पूजा की जाती है शैव धर्म में। फिर रुद्र। ठीक है, भगवान शिव को ऋग्वेद में कहा गया है। रुद्र किस में कहा गया है? तो भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। फिर है अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, शर्व, भूपति, पशुपति कहा गया है। क्लियर यहाँ तक? फिर हड़प्पा सभ्यता में शिवलिंग की उपासना का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है हमें शिवलिंग की उपासना का उल्लेख। क्लियर यहाँ तक? फिर है तेहित्रीय आरण्यक, यहाँ पे पार्वती का उल्लेख मिलता है हमें यहाँ से। फिर मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण से हमें लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। किसकी? शिवलिंग की पूजा का हमें उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण का। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर बात आती है हमारी वामन पुराण। वामन पुराण कितने थे? तो वामन पुराण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 शैव संप्रदाय। कितनी संप्रदाय थी शैव धर्म की? तो 4 शैव संप्रदाय थी। ठीक है, पहली थी पशुपति। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, पहली थी पशुपति ये प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म की। ठीक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सी है? पशुपति संप्रदाय है शैव धर्म के। फिर इसके अनुयायी कौन थे? तो पंचार्थिक इसके अनुयायी थे पशुपति के। फिर उसके बाद में इसके संस्थापक थे लुकलीश। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे पशुपति संप्रदाय के। ठीक, फिर ये भगवान शिव के अवतारों में से एक थे। जो लुकलीश थे ये भगवान शिव के अवतारों में से एक थे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद में बात चलती है हमारी कपालिक। ठीक है, कपालिक कौन होते थे? कपालिक वो होते थे जिन्हें अघोरी कहा जाता है। ठीक है, वो कपालिक होते हैं जो मतलब कि जो मुर्दे की जो मुंडी होती है, जो कंकाल होता है, कंकाल की जो खोपड़ा हो जिसको बोला जाता है, उस खोपड़े के अंदर वो मतलब कि मदिरा मतलब कि शराब पीना, उसमें पानी पीना और हड्डियों का चूरा बना के उसको खाना, उसकी मतलब कि पीस के उसका पाउडर बना के उसको भभूति बोला जाता है, उसको खाना। ठीक है, और खोपड़े के अंदर ही खाना पीना सब कुछ करना, उनको बोला जाता है कपालिक। क्लियर? फिर है कालामुख। एक होते थे कालामुख। फिर ये 3 संप्रदाय हो गई हमारी, पशुपति, कपालिक और कालामुख। फिर है हमारी लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, जिसको जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, यही शिवलिंग की पूजा करते थे जो जंगम होते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? यही शिवलिंग की पूजा करते थे और ये दक्षिण भारत में स्थित थे। क्लियर? आई होप आपको 4 संप्रदाय शैव धर्म के क्लियर हो चुकी होंगे। फिर बात आती है हमारे कि सबसे ज़्यादा हमें मंदिर कहाँ से मिले? तो कैलाश मंदिर हमें कहाँ से मिला था? एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर एलोरा राष्ट्रकूट वंश ने, ठीक है, कृष्ण एक ने निर्माण करवाया था इसका। क्लियर यहाँ तक? फिर राजराजेश्वर मंदिर हमें कहाँ से मिलता है? जो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर, ये तंजौर में मिलता है। कहाँ पे? तजाकिस्तान में। ठीक है, राजराज प्रथम और चोल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है तक? फिर दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव ये शैव धर्म को मानते थे। जो दक्षिण भारत में जो रहते थे, कौन? मतलब कि राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव ये किसको मानते थे? ये सारे शैव धर्म को मानते थे। क्लियर यहाँ तक? फिर है कि पल्लव के प्रचार को नायानार कहते थे।
ठीक है। पल्लव के जो प्रचार क्या जाता था जब पल्लवों का, तो उसके प्रचार को क्या कहा जाता था, नायनार उसको कहा जाता था। और यहाँ पे जो संतों की संख्या थी वो 63 थी। टोटल कितनी थी, 63 यहाँ पे संतों की संख्या थी। क्लियर। तो ये था आपका शैव धर्म। शैव धर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैं आपके सामने लेकर आई। इसमें से ही आपके जो भी एग्ज़ाम्स में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से ही आपको पूछा जाएगा। और वैसे भी आपको जितने भी हमारे प्राचीन भारत में धर्म रह चुके हैं तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी मेन बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मिलता हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। वहाँ हम पढ़ेंगे पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म वगैरह भी है। हम देखते हैं कौन सा धर्म का टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में आपके। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।